नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज से हम प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राग ऐतिहासिक एवं मध्य ऐतिहासिक काल से पूछे जाने वाले 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप यह पूरी सीरीज देखते हैं तो आपका प्राग ऐतिहासिक एवं मध्य ऐतिहासिक काल से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की चैप्टर वाइज MCQ सीरीज, जिसमें हम सभी चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के उस कालखंड को किस नाम से जाना जाता है जिसके कोई लिखित दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, मध्यकाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल की जानकारी के लिए हम पूरी तरह से खुदाई में मिली चीजों, पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर रहते हैं और कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक मानव के जीवन को समझने के लिए सबसे भरोसेमंद स्रोत कौन सा है? शिलालेख, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष, साहित्यिक ग्रंथ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पुरातात्विक अवशेष। उस दौर में लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए पत्थर के औजार, प्राचीन हड्डियां, गुफाएं और मिट्टी के बर्तन ही उस समय के इतिहास को जानने के मुख्य जरिए हैं। तीसरा प्रश्न है, मानव इतिहास का सबसे लंबा दौर किस युग से जुड़ा हुआ है? लौह युग, कांस्य युग, पाषाण युग का काल, पत्थर काल, ऐतिहासिक काल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पाषाण युग या पत्थर का काल। इंसान के विकास की कहानी का एक बड़ा हिस्सा पाषाण युग में ही बीता है, जहां इंसान अपने हर छोटे बड़े काम के लिए पत्थरों पर ही निर्भर था। आज का चौथा प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के इंसान की जिंदगी का गुजर बसर मुख्य रूप से किस पर टिका था? खेतीबाड़ी, पशुपालन, आखेट एवं खाद्य संग्रह, व्यापार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, आखेट एवं खाद्य संग्रह। इस दौर का मानव न तो खेती जानता था, न ही घर बनाना। वह जानवरों का शिकार करके और जंगल से फल फूल बटोर कर अपना पेट भरता था। पांचवा प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में इंसान किस तरह के पत्थरों के औजार इस्तेमाल करता था? लोहे के औजार, तांबे के औजार, खुरदरे पत्थर के औजार, कांस्य के औजार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, खुरदरे पत्थर के औजार। शुरुआत में इंसान पत्थरों को तराशना नहीं जानता था, इसलिए प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खुरदुरे और अनगढ़ पत्थरों से ही काम चलाता था। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा औजार पूरा पाषाण काल की पहचान है? कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, लोहे की तलवार, कांस्य की मूर्ति, तांबे की कुल्हाड़ी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी, हैंडेक्स, पूरा पाषाण काल के इंसान का सबसे मुख्य हथियार औजार माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष खोजने में किस नदी घाटी की सबसे अहम भूमिका रही है? नर्मदा घाटी, गंगा घाटी, गोदावरी घाटी, कावेरी घाटी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के आसपास के इलाकों से प्राग ऐतिहासिक मानव के अवशेष और उनके इस्तेमाल किए गए पत्थरों के औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। मध्य पाषाण काल में इंसानी औजारों में क्या बड़ा बदलाव आया? लोहे के औजार बनने लगे, बहुत छोटे और नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, लिखावट का विकास हुआ, शहर बसने लगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बहुत छोटे और नुकीले पत्थरों, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरू हुआ।
पत्थरों माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस दौर में इंसान ने छोटे, हल्के और धारदार पत्थर के औजार बनाना सीख लिया था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहास में माइक्रोलिथ शब्द का प्रयोग किस काल के संदर्भ में होता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लौह काल, ऐतिहासिक काल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी खासियत ये छोटे आकार के पत्थर के औजार। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, लिथ मीन्स होता है पत्थर। 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका अपनी प्राचीन गुफाओं और उनमें बने सुंदर शैल चित्रों, रॉक पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र हमें क्या बताते हैं? उस जमाने के समुद्री व्यापार के बारे में, आदिमानव के रहन सहन और रोजमर्रा के जीवन के बारे में, मौर्य काल के शासन तंत्र के बारे में, गुप्त काल के सिक्कों के बारे में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आदिमानव के रहन सहन और रोजमर्रा के जीवन के बारे में। इन दीवारों पर बने चित्रों में आदिमानव को शिकार करते, नाचते और सामूहिक गतिविधियां करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य पाषाण काल आते आते इंसान के जीवन में कौन सी नई शुरुआत देखने को मिलती है? समुद्री रास्ते से व्यापार, शिकार के साथ साथ धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत, लोहे का इस्तेमाल, बड़े बड़े शहरों का निर्माण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शिकार के साथ साथ धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत। इस वीडियो में टोटल 80 प्रश्न हैं, इसलिए आप सभी लास्ट तक बने रहें। इस काल में इंसान ने जानवरों को मारकर खाने के अलावा उन्हें पालना भी शुरू कर दिया था। पहला पालतू पशु कुत्ता बना। नवपाषाण काल में इंसान के जीवन में सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव क्या आया? वह सिर्फ शिकार पर टिका रहा, उसने खेती और पशुपालन को मुख्य जरिया बना लिया, वह सिर्फ व्यापार करने लगा, उसने लूटपाट शुरू कर दी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उसने खेती और पशुपालन को मुख्य जरिया बना लिया। नवपाषाण काल में इंसान भोजन बटोरने वाला न रहकर खुद भोजन उगाने वाला खाद्य उत्पादक बन गया। नवपाषाण काल के पत्थरों के औजार पुराने समय से कैसे अलग थे? वे केवल टूटे फूटे पत्थर थे, वे घिसकर चिकने और पालिश किए हुए औजार थे, वे लोहे से बने थे, वे कांस्य के थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वे घिसकर चिकने और पालिश किए हुए औजार थे। इस जमाने में औजारों को घिसकर ज्यादा चमकदार, धारदार और सुंदर बनाया जाने लगा था, ताकि खेती और कटाई का काम आसानी से हो सके। इंसान द्वारा खेती शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इंसान और ज्यादा घुमंतू हो गया। इंसानों ने एक जगह टिककर घर और गांव, स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। शिकार पूरी तरह बंद हो गया। तुरंत लिखने की कला सीख ली। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इंसानों ने एक जगह टिककर घर और गांव, स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। फसल बोने के बाद उसकी देखभाल के लिए महीनों एक ही जगह रुकना पड़ता था। इसी वजह से इंसानों ने पक्के तौर पर एक जगह बसना शुरू किया। प्राचीन नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ आज के किस देश में पड़ता है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पाकिस्तान। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में मेहरगढ़ की इतनी चर्चा क्यों होती है? यहाँ लोहे के कारखाने मिले हैं, यहाँ से सबसे पहले खेती और पशुपालन के शुरुआती सबूत मिले हैं, यहाँ मौर्य साम्राज्य की राजधानी था, यह गुप्त काल की यूनिवर्सिटी थी,
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। यहाँ से सबसे पहले खेती और पशुपालन के शुरुआती सबूत मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ की खेती और मवेशी पालने के बहुत प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम कश्मीर घाटी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। बुर्ज होम के लोग रहने के लिए किस खास तरह के मकान बनाते थे? बड़ी बड़ी ईंटों के महल, जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर बनाए गए गर्त आवास, लोहे की छतों वाले मकान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कश्मीर की ठंडी हवाओं से बचने के लिए वहां के लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर रहते थे, जिन्हें गर्त आवास भी कहा जाता है। कोल्डिहवा नामक नवपाषाण कालीन स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद जिले की बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डिहवा का नाम इतिहास में किसकी खेती के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता है? गेहूं, चावल, धान, कपास, जौ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, चावल, धान। माना जाता है कि कोल्डिहवा से मिले धान के छिलके भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने परिणामों में से एक हैं। नवपाषाण कालीन स्थल महागढ़ा किस नदी घाटी क्षेत्र में पड़ता है? बेलन घाटी, सिंधु घाटी, कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बेलन घाटी। महागढ़ा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी का एक प्रमुख स्थल है, जहां से पशु बाड़े के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद नामक प्राचीन स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बिहार। चिरांद बिहार के सारण, छपरा जिले में है। यहाँ हिरण की सींगों से बने औजार बड़ी संख्या में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ताम्रपाषाण काल का सरल शब्दों में क्या मतलब है? सिर्फ पत्थरों के इस्तेमाल का समय, वह दौर जब इंसान पत्थर और तांबे दोनों के औजार साथ साथ इस्तेमाल करता था, सिर्फ लोहे का युग, केवल कांस्य का युग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इंसान ने सबसे पहले जिस धातु की खोज की वह तांबा थी। जब उसने तांबे और पत्थर को मिलाकर काम करना शुरू किया तो उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव ने किस धातु की खोज सर्वप्रथम की, तो उसका उत्तर होगा तांबा, कॉपर की। क्वेश्चन नंबर 25 है, ताम्रपाषाणिक ग्रामीण समाजों की जीवन शैली मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? केवल जंगली जानवरों का शिकार, खेती, पशुपालन और तांबे व पत्थर के मिले जुले औजार का प्रयोग, दूर दराज के देशों से व्यापार, लोहे के बड़े कारखाने। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इस समय तक इंसान स्थायी ग्रामीण बस्तियां बनाकर रहने लगा था और खेती पशुपालन उसका मुख्य पेशा बन गया था। पाषाण काल के 3 चरणों का सही कालक्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर बीच का मध्य पाषाण काल आया और अंत में खेती वाला नवपाषाण काल आया। पुराने पत्थर का युग इनमें से किस काल को कहा जाता है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में हथियार एवं उपकरण किसके बनाए जाते थे? तांबा, लोहा, पत्थर, टिन। प्रागैतिहासिक काल में हथियार एवं उपकरण पत्थर के बनाए जाते थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इंसान ने इतिहास में पहली बार भोजन उगाने, खाद्य उत्पादक का काम बड़े पैमाने पर किस काल में शुरू किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल,
लोहकाल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ही वह दौर था जब इंसान ने जंगल पर निर्भरता छोड़कर खुद अनाज उगाने लगा। इतिहास में नवपाषाण क्रांति की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? बी गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रसिद्ध इतिहासकार बी गार्डन चाइल्ड ने खेती, पशुपालन और गांव बसने की इस प्रक्रिया को एक बड़ा बदलाव मानते हुए इसे नवपाषाण क्रांति कहा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सी बात नवपाषाण काल से मेल नहीं खाती है? खेती बाड़ी करना, पशुओं को पालना, एक जगह घर बनाकर रहना, लोहे के औजारों का खूब इस्तेमाल करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। नवपाषाण काल में इंसान लोहे की खोज से बिल्कुल अनजान था। लोहे का इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल में शिकार को आसान बनाने के लिए किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा? माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर जिन्हें लकड़ी या हड्डी में फंसाकर तीर कमान बनाया जाता था, लोहे की भारी तलवारें, कांस्य के भाले, तांबे के चाकू। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। छोटे नुकीले पत्थरों को लकड़ी या हड्डियों के हत्थे में जोड़कर तीर और भाले बनाए जाने लगे, जिससे दूर से शिकार करना आसान हो गया। उत्तर प्रदेश का सराय नहर राय पुरा स्थल किस काल से जुड़ा है? मध्यपाषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, लौहकाल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मध्यपाषाण काल। सराय नहरराय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। मदहा नामक पुरातात्विक स्थल किस दौर की जानकारी देता है? मध्य पाषाण काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मध्य पाषाण काल। मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाण काल का स्थल है जहां से हड्डियों के गहने और इंसानी कब्रें मिली हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, दमदमा नामक मध्य पाषाण कालीन स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। दमदमा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है, जहां से एक साथ कई इंसानी शव एवं दफनाने के प्रमाण मिले हैं। सराय नहरराय, मदहा और दमदमा ये तीनों स्थल किस भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, दक्कन पठार, कश्मीर घाटी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गंगा घाटी। यह तीनों पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के मैदानी गंगा क्षेत्र में स्थित हैं। मानव द्वारा आग का इस्तेमाल सबसे पहले किस काल में शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल, आधुनिक काल, मध्यकाल, उपनिवेशिक काल। इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। पूरा का पाषाण काल में ही इंसान ने आग जलाना और इसका इस्तेमाल करना मांस पकाने, रोशनी और सुरक्षा के लिए सीख लिया था। पूरा पाषाण काल के इंसानों की जीवन शैली कैसी थी? वे शहरों में रहते थे, वे खाना बदोश घूमंत जीवन जीते थे, वे किताबें पढ़ते थे, वे राजाओं के अधीन रहते थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वे खाना बदोश घूमंत जीवन जीते थे। भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लगातार भटकना पड़ता था, वे कहीं टिककर नहीं रहते थे। इनमें से कौन सा स्थान पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका, लोथल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, जबकि बाकी तीनों पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। सोहन संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से किस क्षेत्र से मिले हैं? उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीपीय और पाकिस्तानी क्षेत्र से, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, कश्मीर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए,
उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप अब पाकिस्तानी क्षेत्र से। सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान के आसपास मिले औजारों के आधार पर इसे सोहन संस्कृति कहा गया है। नर्मदा घाटी से पूरा पाषाण काल का कौन सा ऐसा दुर्लभ साक्ष्य मिला है जो भारत में सबसे पुराना माना जाता है? मानव खोपड़ी का जीवाश्म, तांबे की प्लेट, पत्थर पर लिखा लेख, सोने के सिक्के। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नर्मदा घाटी के हथनोरा से भारत में मानव अवशेष नर्मदा मानव का सबसे पहला और प्राचीन जीवाश्म मिला था। हथनौरा गांव इतिहास में क्यों अमर है? या सम्राट अशोक का अभिलेख मिला, यहाँ भारत का सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म मिला, या सिंधु लिपि पाई गई, यहाँ लोहे का खंभा मिला। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यहाँ भारत का सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म मिला था। C.A. सोनकिया ने 1982 में मध्य प्रदेश के हथनौरा से नर्मदा मानव की खोपड़ी खोजी थी। भीमबेटका के ऐतिहासिक महत्व को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किस पुरातात्विक विद्वान को जाता है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणाकर, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, बीबी लाल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणाकर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं और उनके शैलचित्रों की खोज की थी। भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? विंध्याचल पहाड़ी, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विंध्याचल। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के निचले हिस्से में बसा हुआ है। आदिमानव द्वारा बनाई गई भीमबेटका की पेंटिंग्स में सबसे ज्यादा क्या दिखाया गया है? जानवरों का शिकार और सामूहिक दृश्य, अखबार, बाजार और व्यापार, गाड़ियां। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इन चित्रों में हिरण, हाथी, गैंडे का शिकार करते हुए इंसानों और उनके कबीलाई जीवन के दृश्यों को उकेरा गया है। नवपाषाण काल में किस काम की शुरुआत ने इंसान को खाना बदोश से घर गृहस्थी वाला बना दिया? शिकार, खेती, चोरी, जंगल से फल चुनना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, खेती, कृषि। खेती की वजह से अनाज उगाने तक इंसान का एक जगह टिकना जरूरी हो गया, जिससे परिवार और गांव बनने लगे। दक्षिण भारत का कौन सा स्थल नवपाषाण संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है? बुरजहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, मदहा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत के प्रमुख नवपाषाण स्थलों में से एक है। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थलों की सबसे अनोखी पहचान क्या है? राख के विशाल टीले, बौद्ध स्तूप, पत्थर पर लिखे लेख, सिक्के। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दक्षिण भारत में चरवाहे अपने मवेशियों के गोबर को इकट्ठा करके साल में एक बार जलाते थे, जिससे ये राख के टीले बन गए। धातुओं के प्रयोग की शुरुआत किस युग से मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह काल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ताम्र पाषाण काल। इंसान ने सबसे पहले धातु तांबा इस्तेमाल की, इसीलिए धातु के इस्तेमाल की शुरुआत ताम्र पाषाण काल से मानी जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच के समय को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के लिखित साक्ष्य तो मिले, जैसे हड़प्पा की लिपि, लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। पूरी तरह से शिकारी और भोजन बटोरने वाले जीवन पर आधारित काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह युग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इंसान को भोजन उगाना नहीं आता था, वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। पाषाण औजार
हैंडेक्स की संस्कृत का मुख्य प्रतीक है? पूरा पाषाण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मौर्य संस्कृति, गुप्त संस्कृति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पूरा पाषाण संस्कृति। दो तरफा धार वाली हाथ की कुल्हाड़ी पूरा पाषाण काल का सबसे आम हथियार थी। पुरातात्विक खोजों में मिलने वाला क्लीवर क्या था? चौड़ी धार वाला पत्थर का औजार, धातु का सिक्का, हल का फाल, लिखने की कलम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, चौड़ी धार वाला पत्थर का औजार। क्लीवर पत्थर का एक औजार था जिसका इस्तेमाल जानवरों की खाल उतारने या पेड़ काटने में होता था। पाषाण काल के कुल्हाड़ी क्लीवर बनाने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? असूलियन परंपरा, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, लाल और काले बर्तन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर बनाने की इस पुरानी तकनीक को पुरा शास्त्र में असूलियन संस्कृत कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के हथियारों की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? लोहे के बड़े औजार, माइक्रोलिथ बहुत छोटे और तीखे पत्थर, पीतल की ढलाई, लकड़ी की बंदूक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, माइक्रोलिथ बहुत छोटे और तीखे पत्थर। आकार में छोटे होने के कारण इन औजारों को तीर या भाले के आगे लगाकर दूर तक वार किया जाता था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मध्य पाषाण कालीन इंसानी कब्रें और कंकाल मिले हैं? सराय नाहर राय, लोथल, तक्षशिला, पाटिलपुत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से इंसानों को दफनाने के साक्ष्य और उनकी कब्रें मिली हैं। लंघनाज नामक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल किस राज्य में खोजा गया था? गुजरात, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गुजरात। गुजरात के महसाहण जिले में स्थित लंघनाज से बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ और मानव कंकाल मिले हैं। लंघनाज नामक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल किस राज्य में खोजा गया था? गुजरात, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गुजरात। गुजरात के महसाहण जिले में स्थित लंघनाज से बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ और मानव कंकाल मिले हैं। गुजरात में पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? लंघनाज, बुर्जहोम, चिरांद, कोल्डिहवा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लंघनाज गुजरात का सबसे प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। नवपाषाण काल आते आते इंसानी समाज का मुख्य काम क्या बन गया? केवल फल फूल चुनना, खुद अनाज उगाना, खाद्य उत्पादन, बड़ी बड़ी दुकानें चलाना, केवल शिकार करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इंसान आत्मनिर्भर बनकर अनाज उगाने लगा था। नवपाषाण काल में पशुओं को पालने से इंसान को सबसे बड़ा फायदा क्या मिला? वह और ज्यादा घूमने लगा, उसे दूध मांस मिला और एक जगह टिककर रहने में मदद मिली, शिकार करना आसान हो गया, शहर बन गए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पशुपालन से भोजन की चिंता कम हुई, जिससे इंसान का भटकना बंद हुआ और वह स्थायी जीवन जीने लगा। कश्मीर का कौन सा पुरा स्थल अपने खास तरह के गड्ढा घर के लिए जाना जाता है? बुर्जहोम, लंघनाज, इनाम गांव, चिरांद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति का सबसे मशहूर उदाहरण है। बुर्जहोम में लोग ठंड से बचने के लिए कैसे घरों का इस्तेमाल करते थे? ईंट के पक्के मकान, जमीन के अंदर खोदे गए गड्ढे वाले घर, लकड़ी के महल, लोहे के तंबू। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इन्हें गर्त आवास कहा जाता है, जहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा स्थल किस प्रसिद्ध नदी घाटी में है? बेलन घाटी, बुर्जहोम, लंघनाज, मेहरगढ़। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बेलन घाटी। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद
किस नदी के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है? गंगा नदी क्षेत्र, नर्मदा क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र, कावेरी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गंगा नदी क्षेत्र। मेहरगढ़ के प्राचीन निवासियों का जीवन मुख्य रूप से किन चीजों पर निर्भर था? गेहूं जौ की खेती और भेड़ बकरी पालन, समुद्र से व्यापार करना, लोहे के औजार बेचना, सिक्के ढालना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मेहरगढ़ में शुरुआती ग्रामीण अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन पर आधारित थी। उस ऐतिहासिक दौर को क्या कहते हैं जब तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर का इस्तेमाल भी बंद नहीं हुआ था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह युग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आहार संस्कृति का संबंध भारत के किस राज्य से है? राजस्थान, कश्मीर, बिहार, पंजाब। इसके सही उत्तर है विकल्प ए, राजस्थान। आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उदयपुर के पास की एक प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी। इसे तम्रवती भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मालवा संस्कृति किस काल से जुड़ी है? ताम्रपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लौह युग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ताम्रपाषाण काल। मालवा संस्कृति अपने सुंदर और बेहतरीन मिट्टी के बर्तनों, मृद भांडों के लिए जानी जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति थी। महाराष्ट्र का इनाम गांव किस प्राचीन संस्कृति का एक बड़ा और मुख्य गांव था? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जोरवे संस्कृति, ताम्रपाषाण काल। इनाम गांव महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थल है, जहां से किलेबंदी और सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाण काल की जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई थी? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, महाराष्ट्र। दायमाबाद, इनाम गांव, नेवासा जैसे प्रसिद्ध ताम्रपाषाण स्थल महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में पुरानी संस्कृत का सही समय क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्र पाषाण। मानव इतिहास की सबसे पहले शिकार वाले पूरा पाषाण से शुरू होकर मध्य पाषाण, फिर खेती वाले नवपाषाण और अंत में धातु वाले ताम्रपाषाण काल तक पहुंचा। नवपाषाण काल के बारे में इन कथनों को ध्यान से पढ़ें। इस दौर में इंसान ने खेती करना सीख लिया था। इंसानों ने एक जगह गांव और बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया था। इस जमाने में लोग लोहे का बहुत इस्तेमाल करते थे। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 गलत है, क्योंकि उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? इनाम गांव पंजाब में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प डी गलत है। प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए सबसे सही बात क्या है? इसे हम सिर्फ पुरानी किताबों से पढ़ सकते हैं। इसके लिए पुरातात्विक अवशेषों, औजार, हड्डियों, गुफाएं और अध्ययन ही मुख्य रास्ता है। उस दौर की बहुत सी किताबें आज भी उपलब्ध हैं। उस समय सिर्फ धातु के बर्तन ही बनते थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। क्योंकि उस जमाने में लिखना पढ़ना नहीं होता था, इसलिए जमीन से निकली चीजों, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उस काल का इतिहास लिखा जाता है। आग का आविष्कार डाट डाट में हुआ था। उच्च पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, मैसोलिथिक काल, नवपाषाण काल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, निम्न पाषाण काल।
प्रागैतिहासिक काल की कौन सी अवधि सबसे पुरानी मानी जाती है? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्रयुग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? कृषि की शुरुआत, छोटे और उन्नत पत्थर के औजारों का उपयोग, कांस्य युग का विकास, बड़े जानवरों का वर्चस्व। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रागैतिहासिक काल के दौरान मानव की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि, शिकार और भोजन संग्रह, व्यापार, धातु निर्माण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शिकार और भोजन संग्रह। और आज का अंतिम प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागोर, बुर्जहोम, मेहरगढ़, सरायनहर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बागोर। आज की इस वीडियो में टोटल 80 प्रश्न थे। इन 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूपी टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी टीआरई 4 या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।